ओम नमो नारायणाय। स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल सानवी ब्लॉग्स में। आप सभी पर भगवान राम की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बक्सर का पंचकोशी मेला कब है 2025 में। पंचकोश मेले का नियम क्या होता है, पूजा कैसे करते हैं, क्या क्या सामग्री अपने साथ ले जाते हैं, पंचकोशी मेला कहाँ कहाँ लगता है, पंचकोश मेले के अंतर्गत किए जाने वाले संपूर्ण विधि नियम के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पंचकोश मेला होता क्या है। तो पंचकोश मेला बक्सर का बहुत ही फेमस मेला है। इस मेले के दौरान लिट्टी चोखा खाने की प्रथा को नहीं भूला जा सकता। इस मेले का खास हिस्सा होता है। तो कब से शुरू हो रहा है पंचकोशी परिक्रमा लिट्टी चोखा 2025, आइए जानते हैं। बक्सर का लिट्टी चोखा मेला वास्तव में पंचकोशी परिक्रमा मेला का 5वां और अंतिम दिन है, जिसमें लोग लिट्टी चोखा प्रसाद के रूप में खाते हैं। यह मेला हर साल मार्गशीर्ष अथवा अगहन महीने के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि से शुरू होता है। यह मेला भगवान राम की बक्सर यात्रा से जुड़ी धार्मिक परंपरा है और इसके 5वें और अंतिम दिन बक्सर के चरित्र वन में सभी श्रद्धालु लिट्टी चोखा बनाकर भगवान को भोग लगाते हैं और इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। पंचकोशी परिक्रमा 9 नवंबर 2025 दिन रविवार से शुरू होगा। इस मेले के पहले दिन अहिरौली, दूसरे दिन नदाओं, तीसरे दिन भंवर, चौथे दिन बड़का नुआओं और 5वें दिन चरित्र वन में लिट्टी चोखा बनाकर खाया जाता है। इस मेले की परिक्रमा में शामिल लोग इन 5 स्थानों पर जाते हैं। विधिवत दर्शन के पूजन के बाद प्रसाद ग्रहण करते हैं। वेद पुराण के अनुसार यहाँ महर्षि विश्वामित्र मुनि का आश्रम था। पंचकोशी परिक्रमा मेला यात्रा को लेकर कहा जाता है कि यह परंपरा त्रेता युग से चली आ रही है। बक्सर को सिद्धाश्रम के नाम से भी जाना जाता है। महर्षि विश्वामित्र द्वारा कराए गए नारायण मख यज्ञ के समापन के बाद भगवान राम लक्ष्मण कुछ दिनों के लिए यहाँ रुके थे। इस यात्रा के दौरान भगवान राम ने ऋषि महर्षियों के हालचाल जानने और उनसे आशीर्वाद लेने के लिए 5 महर्षियों के आश्रम भी गए। इस दौरान ऋषियों के यहाँ भ्रमण करने के दौरान विभिन्न तरह के व्यंजनों को खाया था। उसी परंपरा को यहाँ के लोग आज भी जीवंत बनाकर पंचकोश का लिट्टी चोखा जरूर खाते हैं। यात्रा के पहले पड़ाव में गौतम ऋषि के अहिरौली आश्रम पर भगवान राम पहुँचे, जहाँ पत्थर रूप अहिल्या को अपने चरणों से स्पर्श कर उनका उद्धार किया और उत्तरायणी गंगा स्नान कर पुआ पकवान खाए। यात्रा के दौरान दूसरे पड़ाव में भगवान राम नारद मुनि के आश्रम नदाओ पहुँचे, जहाँ सरोवर में स्नान करने के बाद खिचड़ी का उन्होंने भोग लगाया। इसी तरह तीसरे पड़ाव में भार्गव ऋषि के आश्रम भुवर दही चूड़ा खिलाया गया। यात्रा के चौथे दिन उद्यालक ऋषि के आश्रम नवाई पहुँचे। अंजनी सरोवर में स्नान करने के बाद सत्तू और मूली खिलाया गया। जबकि 5वें दिन भगवान श्री राम विश्वामित्र मुनि के आश्रम में लौटे तो राम और लक्ष्मण जी को लिट्टी चोखा खिलाया गया था। तभी से इस परंपरा का लोग निर्वाहन करते आ रहे हैं। लिट्टी चोखा महोत्सव शुरुआत में केवल बक्सर तक ही सीमित था, लेकिन अब आप गर्व के साथ कह सकते हैं कि आज पूरे देश में यह मशहूर है। बिहार का व्यंजन लिट्टी चोखा, लेकिन उसको पहचान देने वाला अपना बक्सर जिला ही है, जहां आज भी उसका मेला लगता है। तो पंचकोश मेला क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको बताया, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो शहरों में रहते हैं, उन्हें पंचकोश मेला क्या होता है इसके बारे में जानकारी ही नहीं थी। इस वजह से ये छोटी सी एक जानकारी थी। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर आपको पंचकोशी मेला करना है तो ऐसा मतलब कहा जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन भीरुन बाबा के मंदिर में दिया सबसे पहले जलाया जाता है, जो कि बलिया में स्थित है। तो वहाँ पे दिया जलाने के बाद ही अपना पंचकोश का जो मेला है वो हम करते हैं, पंचकोश के नियम करते हैं। पंचकोश करने से पहले जो जो सामग्री आपको साथ ले जानी है वो है सिंदूर, तिल, अक्षत, प्रसाद, कपूर, पूजन की जितनी भी सामग्री लगती है वो सब ले लीजिए। हवन करने के लिए हवन सामग्री ले लीजिए। अगर आप हवन ना भी करें तो हवन सामग्री को हवन कुंड में डाल सकते हैं। इसके अलावा आप कम से कम 25 से 30 मिट्टी के दिए ले लीजिए, क्योंकि हर जगह कम से कम 5 दिए जलाए जाते हैं। आप घी और बाती एक डिब्बे में करके रख लीजिए, सुविधा रहती है इससे। इसके अलावा आप अनाज कुछ ले लीजिए दान वगैरह करने के लिए। हर जगह थोड़ा थोड़ा दान भी अनाज का किया जाता है। जौ रख लीजिए साथ में। जौ कम से कम 1 किलो आप रख लीजिए, क्योंकि पूरे रास्ते में जौ को छींटते हुए जाते हैं।
पूरे रास्ते नहीं छींटते हैं। जब एक धाम से दूसरे धाम पर जब हम पहुंच जाते हैं तो वहां से ही मतलब जौ को छींटना स्टार्ट हो जाता है। तो जौ अपने साथ जरूर रख लीजिए। और हर जगह पे भगवान शिव का मंदिर होता है तो वहां शिव जी की पूजा अर्चना की जाती है। इसके अलावा हर एक स्थान पर आपको पोखर भी मिलेगा, गंगा जी भी कहीं कहीं मिलती हैं। तो इसी पोखर में पंचकोश जो लोग करते हैं वो लोग स्नान करते हैं तथा पोखर की परिक्रमा भी लगाते हैं। हर जगह भव्य मेला लगा होता है, बड़ी धूम होती है। परिक्रमा लगाने के बाद आपको वहीं के अनुसार अपना प्रसाद तैयार करना होता है। जैसे कि अहिल्या में पूरी सब्जी खाने का नियम होता है, कहीं पे खिचड़ी खाते हैं, कहीं पे पुआ खाते हैं, कहीं पे दही चूड़ा खाते हैं। तो वहीं पे अपना प्रसाद आप बनाते हैं और प्रसाद को ग्रहण करने से पहले थोड़ा सा प्रसाद पहले ही निकाल के एक खदोने में रख दिया जाता है, उसके बाद ही अपना प्रसाद ग्रहण किया जाता है। अगर आप बक्सर के आसपास के क्षेत्र के हैं तो आप 2-3 घंटे में अपना विधि विधान करके अपने घर भी जा सकते हैं। ये आजकल ये नियम चालू हो गया है। पहले के लोग तो 5 कोस करते थे तो 5 दिन के बाद ही घर आते थे, लेकिन जो आसपास के क्षेत्र के लोग हैं अब वो अपना नियम करके अपने घर आ जाते हैं। लेकिन अगर जैसे किसी का घर 25 से 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर दूर है तो उन लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है रोज रोज आना और जाना। तो आप अपने लिए जरूरी सामग्री जरूर साथ ले लीजिए, जैसे कि चादर, तकिया, लोटा, दातुन। इसके अलावा मतलब कि आप जो भी सामग्री मतलब बनाएंगे प्रसाद तो उससे रिलेटेड उपले वगैरह हो गए, बर्तन हो गया, तो ये सारी चीजें आप अपनी जरूरत के हिसाब से जरूर रख लीजिए। तो पंचकोश करते समय आप चाहे तो हर जगह या फिर लास्ट के दिन भी अपना संकल्प जरूर छुड़ा लीजिए। संकल्प छुड़ाने से पंचकोश का पूर्ण फल मिलता है। इसके अलावा कई लोग अपना पंचकोश बिठाते भी हैं, जैसे कई लोग बहुत सालों से अपना पंचकोश का व्रत कर रहे हैं तो वो अब उनके नहीं हो पाता उनसे, तो वो अपना पंचकोश बिठा भी सकते हैं। इसके लिए आप साड़ी, कपड़ा, 5 बर्तन ले लीजिए, अनाज ले लीजिए, दक्षिणा आदि पंडित जी को देकर अपना पंचकोश भी बिठा सकते हैं। तो पंचकोश से जुड़ी हुई ये बहुत ही एक छोटी सी जानकारी थी आप लोगों के लिए। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और कमेंट्स बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।